हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आफ्ताब इंटीग्रल मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो बन चुका है, तो आज क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ द रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच डैट ए ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिखलाना है, हमको रिलेशन दिखलाना है। रिलेशन दे चुका है हमको, आर इज इक्वल टू ए बी सच डैट ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज नेदर रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। यही हम लोग को दिखलाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखते रहिए, पूरा मतलब फुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक बार और पढ़ लेते हैं। सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज आर इज इक्वल टू ए बी सच डैट ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। नहीं रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिमेट्रिक है, नहीं ट्रांजिटिव है। तीनों हम लोग को दिखलाना है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन दे चुका है, आर इज इक्वल टू ए बी सच डैट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हमको रिलेशन दे चुका है। इसी के लिए हमको देखना है, पहले देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि यहाँ पे ए बिलोंग्स करना चाहिए आर से। ये होता है ए बिलोंग्स करना चाहिए आर से। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे बट अगर हम ए को ले लेते हैं, अगर 1 ले लेंगे यहाँ पे, तो 1 बिलोंग्स कर जाएगा आर से। लेकिन हमको दिखलाना है रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो उसके लिए हमको अलग एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं इफ़ ए इज इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, देन ए इज इक्वल टू 1/2 लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, ये 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। ये देखिए, तो यहाँ 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है? यहाँ 1/2 बड़ा है, 1/4 लेस देन है, तो ये इक्वल नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1/2 और 1/4 में छोटा कौन है? छोटा तो यही है। यहाँ बता रहा है कि बड़ा है, इक्वल बता रहा है, तो यहाँ पे बिलोंग्स नहीं करेगा आर से, तो यहाँ पे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक के बारे में। फॉर सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, और बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर करना चाहिए यहाँ पे। लेकिन हमको दिखलाना है सिमेट्रिक नहीं है, तो उसके लिए एक ऐसा एग्जांपल लेंगे। जैसे ले लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2 ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये तो बिलोंग्स कर रहा है आर से। अब इसका अपोजिट हमको देखना है। इसका अपोजिट देखेंगे बी ए, तो यहाँ पहले ले लेंगे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू। ये ट्रू है? ट्रू नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। आर सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए
उसके बाद बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव के बारे में बात करेंगे। फॉर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे तो उसके लिए क्या हमको दिखाना पड़ेगा। ट्रांजिटिव में होता है रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। यही रिलेशन होता है ट्रांजिटिव के लिए। हमको ये दिखलाना है, हमको दिखलाना ये कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो उसके लिए हमको एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल लेंगे तो देखिए ए इज इक्वल टू ले लेते हैं हम फॉर ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव के लिए बात करें तो ए इज इक्वल टू ले लेंगे हम 2, बी इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू -1 ले लेंगे। हमको दिखलाना है ए बी बिलोंग्स टू आर करता है, इसमें दिखलाना है हमको कि 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ये बिलोंग्स कर रहा है आर से। चलिए ठीक है। अब देखिए बी सी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, तो बी सी बिलोंग्स टू आर। या बी सी बी क्या है -3 है मेरा, -3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी क्या है -1 का होल स्क्वायर। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, बिलोंग्स कर रहा है आर से। जब इसको हम करेंगे -3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 ही आएगा यहाँ पे। ये बड़ा है 1 -3 से, तो ये बिलोंग्स कर रहा है आर से। अब देखते हैं हमको दिखाना तो है 1 ए सी, तो ए सी जो देखेंगे हम, ए क्या है 2, सी क्या है -1। ए सी दिखाना बिलोंग्स करना चाहिए आर से। यहाँ पर देखेंगे कि 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये ट्रू है नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। ए सी बिलोंग्स कर रहा था आर से, लेकिन यहाँ पे बिलोंग्स करना चाहिए आर से, लेकिन 2 लेस देन इक्वल टू 1 यहाँ बता रहा है। ए सी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, 2 लेस देन इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, 2 लेस देन इज इक्वल टू 1। ये फॉल्स है, इसमें क्या हो जाएगा नॉट इज इक्वल टू नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा इसमें। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4 में सॉरी 3 है, 2 है ना, 2 की यहाँ भी 3 करेंगे। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू ए बी सच डैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बताना इसमें रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, चेक करना है। इसमें शो नहीं करना है, इसमें चेक करना है। रिलेशन दे चुका है उसको चेक करना है। चलिए सेट भी दे चुका है इसमें 1 2 3 4 5 6। देखते हैं इसमें 3 में देखेंगे हम लोग कि रिलेशन क्या दिया हुआ है। आर इज इक्वल टू ए बी सच डैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। ये रिलेशन दिया हुआ है। सेट भी दिया हुआ है, हम लोग को सेट दिया हुआ है। सेट में क्या दिया हुआ है 1 से लेकर 6 तक दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है इसमें। हमको चेक करना कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमको मालूम है कि ए बिलोंग्स करना चाहिए आर से, करना चाहिए ए बिलोंग्स टू आर से। यहाँ पहले हम ले लेते हैं 1 1 ले लेते हैं। 1 में क्या होगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 है, 1 इज इक्वल टू 2 नॉट इज इक्वल टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए बात करें, सिमेट्रिक है कि नहीं। फॉर सिमेट्रिक के लिए भी देख लेते हैं। फॉर सिमेट्रिक के लिए देखेंगे तो फॉर सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे।
सिमेट्रिक के में क्या होता है, इसमें ए बी बिलोंग्स करता है अगर आर में, तो बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। यही होता है रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। इसमें क्या देखिए एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसमें एग्जांपल आप ले लीजिए 3 4 ले लीजिए। 3 4 बिलोंग्स टू आर। इसमें क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 3 + 1 इक्वल है बिलोंग्स टू आर। ठीक है। अब दूसरा क्या है बी ए में क्या हो जाएगा 4 3 में हो जाएगा क्या 3 इज इक्वल टू 4 + 1 है इक्वल 3 डज नॉट इज इक्वल टू 5। यहाँ पे लिखिए 4 इज इक्वल टू 4 बिलोंग्स टू आर, 3 डज नॉट इज इक्वल टू 5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या होगा सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है। चलिए अगला उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में देखते हैं, देखिए फॉर ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। ये रिलेशन होता है। इसमें एग्जांपल क्या ले लेंगे हम 1 2 अगर लेते हैं, इसमें 1 2 लेते हैं इसमें। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें 1 2 में 2 इज इक्वल टू 1 + 1 इक्वल है 2 इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं ये तो किसका था ए बी का था। अब लेते हैं बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए। बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए लेंगे तो यहाँ पे हम बी सी ले लेते हैं 2 और 3। ठीक है। 2 3 में देखिए 3 इज इक्वल टू 2 + 1, 3 इज इक्वल टू 3। ये क्या कर रहा है बिलोंग्स कर रहा है आर से। ठीक है। ये भी ठीक है। उसके बाद देखते हैं ए सी हमको देखना है, हमको ट्रांजिटिव दिखलाना है तो इसमें ए सी देखेंगे। ए सी के लिए अगर बात करेंगे हम तो ए सी में क्या हो जाएगा 1 और 3 ही हो जाएगा ना। इसमें 1 2 बिलोंग्स टू आर है ना। फिर बी सी में बोल रहा है 2 3 बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग्स कर रहा है आर से। तो हमको दिखाना है 1 और 3 दिखाना है। इसमें 1 3 बिलोंग्स करेगा आर तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें आ जाएगा क्या 1 3 के लिए अगर देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 1 3 के लिए 3 इज इक्वल टू 1 + 1, 3 डज नॉट इज इक्वल टू 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या होगा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसमें नहीं रिफ्लेक्सिव हो रहा है, नहीं सिमेट्रिक हो रहा है, नहीं ट्रांजिटिव हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर लिख देंगे हम सो आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सो डैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइन एज आर इज इक्वल टू ए बी सच डैट ए लेस देन इज इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन हमको सिमेट्रिक नहीं दिखलाना है। इसमें शो करना है, इसमें हमको दिखलाना है कैसे करके कि इसमें सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ट्रांजिटिव ही होना चाहिए, बस सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है। चलिए देखते हैं 4 के लिए देखते हैं। 4 में जो हमको रिलेशन दिया हुआ है, इसमें क्या है आर इज इक्वल टू ए बी सच डैट ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी दिया हुआ है हमको रिलेशन। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए बात करें सबसे पहले। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए
लिए बात करें तो इसमें क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, 1 = 1 होता है, ये ट्रू है, बिलोंग्स कर रहा है आर से, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए बी 1 2 ले लेते हैं, 1 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 > 2 है, ट्रू है। चलिए इसका पॉजिटिव ट्रू होना चाहिए, 2 1 अगर लेते हैं हम, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 > 1, इसमें ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी सच दैट ए <= 2, ये तो ट्रू है। इसका अपोजिट ले रहे हैं 2 1 में, तो 2 <= 1, ये क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ये हमको देखना सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव दिखाना है तो ट्रांजिटिव में देखेंगे, ट्रांजिटिव देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव के लिए अगर बात करेंगे तो ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर, यही होता है रिलेशन इसका। इसमें एग्जांपल ले लेंगे, 1 2 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन तो हम लोग का यही था, ए <= बी। 1 अगर हम 1 2 लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 <= 2, ट्रू है, ये जो बिलोंग्स कर रहा है आर से। चलिए उसके बाद लेते हैं 2 3, ये तो बिलोंग्स करता है आर से। इसमें देखते हैं कि 3 जो है ए <= 3, हाँ 2 हो जाएगा, <= 3, ये भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, ये भी ट्रू है। ठीक है, इसका हमको लेना है ट्रांजिटिव, तो 1 और 3 देखेंगे, 1 और 3 देखेंगे, तो 1 और 3 के लिए देखते हैं, ये तो बिलोंग्स करता है आर में, लेकिन इसका देखते हैं कि 1 <= 3, ये भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, 1 <= 3 बिलोंग्स कर रहा है, सो आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। हो गया, हमने रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है वो भी दिखा दिए, और ट्रांजिटिव है वो भी दिखा दिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइन बाय आर = ए बी सच दैट ए <= बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए इसके लिए देखते हैं, 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5 में दिया हुआ है, आर जो रिलेशन दिया हुआ है, ए बी सच डैट ए <= बी क्यू। इसके लिए पहले हमको देखेंगे, इसमें क्या करना है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक चेक करना है इसमें, तो हमको चेक करना है। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, इसमें रिफ्लेक्सिव में ए बिलोंग्स करना चाहिए आर से, ए बिलोंग्स करना चाहिए आर से, तो हम लोग ले लेते हैं, लेट ए = 1/2 ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल में ए = 1/2 ले लेते हैं। ए = 1/2 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 <= 1/2 का होल क्यूब, 1/2 <= 1/8। ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, ये तो 1/2 बड़ा है, 1/8 छोटा है, इसमें उल्टा बोल रहा था, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर ऐसे ही हम फॉर सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे
सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, तो इसमें सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर, यही होता है। इसके लिए हम एग्जांपल क्या लेंगे, फॉर सिमेट्रिक के लिए 1 2 ले लेते हैं। 1 2 तो बिलोंग करता है आर से। इसमें देखेंगे कि जो 1 है ये लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब एंड 1 लेस देन इक्वल टू 8। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। इसका हमको दिखाना, हमको अभी कन्वर्स दिखलाना है। अभी हमको इसका कन्वर्स दिखलाएंगे। अपोजिट 2 1 लगा लेते हैं इसमें, तो 2 1 तो बिलोंग्स करता है आर में। यहाँ क्या हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, ये 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये ट्रू है? नहीं, ट्रू नहीं है, द नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब उसके बाद हमको चेक किसके लिए करना है, फॉर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव हो गया है, सिमेट्रिक हो गया है। आप देखेंगे ट्रांजिटिव के बारे में, तो फॉर ट्रांजिटिव लिख देते हैं। ट्रांजिटिव में रिलेशन क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन होता है ना इसका ट्रांजिटिव का। देखिए इसमें ट्रांजिटिव में चलिए ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव इसमें ट्रांजिटिव में क्या ले लेंगे हम, कि ट्रांजिटिव में यहाँ पे ले लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 3/2 एंड सी इज इक्वल टू 6/3। ए ले लेते हैं 3, बी 3/2, सी ले लेंगे 6/3 ले लेंगे। इसमें देखिए, इसमें जो ट्रांजिटिव के लिए होगा तो ए बी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, करता है आर से। तो इसमें हम देखेंगे कि 3 लेस देन इक्वल टू 3/2 होगा, बिल्कुल होगा। चेक कर लीजिए, ये होगा ही, ठीक है। हम तो चेक किए हुए हैं, ये होगा इसमें, ठीक है। अब बी सी का बात करेंगे, बी सी, ए बी तो हो गया, बी सी देखेंगे, बी सी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो इसमें देखिए बी सी में बी हम क्या है मेरा 3/2 लेस देन इक्वल टू 6/3 का होल क्यूब, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, ये भी बिलोंग्स करेगा आर से। हमको दिखाना है ए सी, ए सी में क्या हो जाएगा इसका 3 लेस देन इक्वल टू 6/3 का होल क्यूब, ये ट्रू नहीं होगा। सबको आप चेक कर लीजिएगा क्या कैसे है। हम तो चेक किए हुए, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, इसमें डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा इसमें, ठीक है। आर ट्रांजिटिव नहीं होगा इसमें। हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है हम लोग को, लिखते हैं। सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक है, नहीं रिफ्लेक्सिव है, नहीं ट्रांजिटिव। हमको दिखलाना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें आर दिया 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक तो है, लेकिन नहीं रिफ्लेक्सिव है, नहीं ट्रांजिटिव, दिखलाना है इसमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्या दिया हुआ है इसमें। सेट दिया हुआ है आर इन सेट 1 2 3 आर इज इक्वल टू 1 2 2 1, ये दिया हुआ आर दिया हुआ है रिलेशन। इसमें दिखाना है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। देखिए
फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे 1 1 बिलोंग्स कर रहा है आर से, कहीं पे नहीं कर रहा है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक के बारे में। फॉर सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर, ये होता है इसमें। तो देखिए ए बी 1 2 बिलोंग्स तो कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे इसमें 1 2 बिलोंग्स टू आर, देन 2 1 बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक, आर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं, फॉर ट्रांजिटिव तो 1 ए क्या ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, 1 ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर होता है। ठीक है, तो हमको दिखाना है ए सी। यहाँ देखिए कि 1 2 तो बिलोंग्स कर रहा है आर से, और 1 2 2 1 है, इसका दूसरा एलिमेंट 2 3 है ही नहीं यहाँ पे, या 2 1 भी लेंगे तो 1 1 भी बिलोंग्स नहीं कर रहा है इसमें, या 1 अगर 1 2 है तो इसका दूसरा एलिमेंट 2 3 या 2 4 ऐसा कुछ एलिमेंट बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज, सीधे सीधे लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसमें एग्जाम्पल देना कोई ज़रूरी नहीं, सीधे सीधे लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, 7 में दिया हुआ है इसमें, सो डैट द रिलेशन, देखिए 7 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है आपको, सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी का जितना भी सेट है दिया हुआ है इसमें, रिलेशन जो दिया हुआ है सेट ए, वो लाइब्रेरी का जितना बुक्स है वो दिया हुआ है, ऑफ कॉलेज की लाइब्रेरी है। जो गिवन दिया हुआ है एक्स वाई सच डैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, उसमें दिखाना कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसमें दिखलाना है इसमें। ठीक है, देखिए 7 का रिलेशन दिया हुआ हम लोग को, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसमें दिखलाना है हमको कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों दिखलाना, तभी तो इसमें इक्विवेलेंस होता है। इक्विवेलेंस उसी को बोलते हैं ना, जिसमें रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। सबसे पहले चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए बिलोंग्स करना चाहिए आर से। इसमें 1 1 किसी बुक लाइब्रेरी में जो बुक दिया हुआ है उसका सेट दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ पेजेस है, तो ए 1 1 बिलोंग्स करेगा ये आर से, करेगा 1 1 बिलोंग्स करेगा ये पेज। इसमें तो जो आर जो होगा वो 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, इसमें 3 3 भी होगा, 1 2 भी होगा, 2 1 भी होगा, है ना, 2 1 भी होगा, इसमें 1 3 भी होगा, 3 2 भी होगा, 2 3 भी होगा, सब होगा इसमें देखिए 1 1 बिलोंग्स कर रहा है आर से, 1 1 बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। वैसे अगर हम फॉर सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे, फॉर सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स करता हो अगर आर से तो बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसमें देखिए अगर 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, ये भी तो बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो क्या हो जाएगा, सो आर इज सिमेट्रिक। सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो जितना भी रिलेशन में जितना भी सेट होगा, मतलब 1 1 2 2 3 3 जो भी होगा सब पॉसिबल होगा इसमें, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव के लिए।
फॉर ट्रांजिटिव के लिए अगर हम बात करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, ए बी बिलोंग्स करता हो आर से, बी सी बिलोंग्स करता हो आर से, और ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए। ए बी बिलोंग्स करता हो आर से, बी सी बिलोंग्स करता हो आर से, तो ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए। तो इसमें देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, इसमें 2 3 भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, है ना, कर रहा है ना। इसमें फिर 1 3 भी बिलोंग्स कर रहा है आर से। इसी में देखिए यहाँ पे जो अभी हम लिखे हैं इसमें 1 1 सॉरी 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, 2 3 बिलोंग्स कर रहा है आर से, इसका जो 1 और 3 होगा वो भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, रिलेशन है। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव, hence function R is equivalence relation, equivalence relation, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमको शो करना था कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, हमको दिखा दें इसमें कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसमें फॉर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है ना, ट्रांजिटिव भी हम इसको शो कर दें, पूरा ट्रांजिटिव है पूरा, आर तीनों है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस फंक्शन इज आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखिए, सो डैट, हमको दिखाना है सो डैट रिलेशन आर इन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच डैट मॉड ए माइनस बी इज इवन। उसमें दिखाना है कि हमको ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। और उसमें फिर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, सो डैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। इसमें बोल रहा है कि ये जो है 1 3 5 जितना भी एलिमेंट है सब अपने आप में रिलेटेड है, 2 4 भी अपने आप में रिलेटेड है, लेकिन यहाँ 1 3 5 जो एलिमेंट दिया हुआ है और 2 4 इस दोनों में रिलेटेड नहीं है। ये हमको शो करना है इसमें। तो ठीक, सेट ए जो दिया हुआ हम लोग को, क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 आर इज इक्वल टू जो ए बी दिया हुआ है, ए बी सच डैट मॉड ए माइनस बी इज इवन। मॉड ए माइनस बी क्या है, इवन होना चाहिए इसमें। तो इसके लिए हमको इक्विवेलेंस दिखाना होगा। इक्विवेलेंस के लिए क्या दिखाना होगा हम लोग को, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए दिखाएंगे सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, फॉर रिफ्लेक्सिव में ए बिलोंग्स टू आर होता है। ए में अगर हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 1 1 बिलोंग्स टू आर तो करता है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, जो कि क्या है, बिलोंग्स टू आर इज इवन। वो क्या है, इवन है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ए लेना होता है ना, इसमें रिफ्लेक्सिव में 1 1 ले लिए सेम एलिमेंट। अगर 1 माइनस 1 सेम एलिमेंट को किसी भी 2 2 लेंगे या 3 3 लेंगे तो वो 0 ही होगा, और 0 एक इवन नंबर है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी belongs to R, then BA must belongs to R। यही होता है सिमेट्रिक में, यही होता है ना कि AB belongs to R, BA must belongs to R। इसमें देखिए 1 3 belongs to R करेगा ना, 1 3 belongs to R। कैसे, अगर 1 माइनस 3 करेंगे इसका क्या हो जाएगा, 2, जो कि एक इवन नंबर है, वो बिलोंग्स करता है R से, है ना। अब इसका कन्वर्स हमको लेना है अपोजिट, क्या 3 और 1, 3 1 देखिए, 3 1 अगर हम लेंगे यहाँ पे तो 3 1 क्या हो जाएगा, मॉड 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 2,
ये क्या है, इवन है, जो कि बिलोंग्स करता है आर से। तो क्या हो जाएगा, सो आर इज सिमेट्रिक, फंक्शन आर इज सिमेट्रिक। आप इसके लिए हम चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए बात करें। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए। इसके लिए हमको चेक करना है कि हो रहा है कि नहीं। इसमें हम एग्जांपल के लिए एलिमेंट ले लेते हैं 1 3, ये तो करेगा बिलोंग्स आर से, करेगा। अभी हम चेक किए ना 1 3, 1 - 3 = 2, जो कि एक इवन नंबर है ना। उसके बाद दूसरा एलिमेंट लेते हैं 3 5, जो कि बिलोंग्स करता है आर से। 3 5 होगा बिलोंग्स, क्योंकि यहाँ 3 अगर -5 करेंगे मॉड, ये क्या हो जाएगा 2, मॉड के बाद ये माइनस है, माइनस इसको प्लस कर देगा अंदर की, इसको मॉड का काम यही है, 2 हो जाएगा। 2 एक क्या है, एक इवन नंबर है जो कि बिलोंग्स करता है आर से। तो क्या हो जाएगा इसमें, फिर हमको दिखाना ट्रांजिटिव के लिए ए सी 1 और 5 देखते हैं। 1 और 5 क्या हो जाएगा, 1 5, 1 - 5 = क्या हो जाएगा 4, पॉजिटिव हो जाएगा। 1 - 4, 1 - 5 = 4, ये क्या है, एक इवन नंबर है जो बिलोंग्स करता है आर से। सो आर इज transitive, hence function r is equivalence रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए हो गया। लेकिन सेकंड जो इसमें आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सो डैट ऑल एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट 2 4। देखिए इसमें जो बोल रहा है 1 3 5 एलिमेंट दिया हुआ है, अगर इसको किसी से अगर हम माइनस करते हैं, जो हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ था ना, वो 1 3 ही ले लेते हैं। 1 3 अगर लेंगे तो 1 3 क्या हो जाएगा, 1 - 3 = 2, ये भी इवन नंबर है। अगर 1 5 ले लेते हैं, 1 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 5, ये भी = 4, ये भी इवन नंबर है। अगर आप 3 5 लीजिएगा, 3 5 तो 3 - 5 ये भी = 2, ये भी इवन नंबर है। ऐसे ही आप 1 3 लीजिए, 1 5 लीजिए, या 3 5 या 1 5 कुछ भी लीजिएगा, तो ये अपने आप में रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 2 4, 2 4 भी अपने आप में रिलेटेड है। यहाँ जो दिया हुआ 2 4 दिया हुआ है ना, यहाँ पे एलिमेंट 2 4 में अगर बात कीजिएगा यहाँ पे, तो 2 - 4 = 2, ये भी इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, ये भी बिलोंग्स करेगा आर से, सब बिलोंग्स कर रहा है आर से, टोटल बिलोंग्स करेगा आर से, ठीक है, ये भी बिलोंग्स कर रहा है आर से। तो ये तो अपने आप में रिलेटेड है। 2 4 कीजिए या 4 2 कीजिए, 2 4 अगर करते हैं 4 2 भी लेंगे यहाँ पे, तब भी बिलोंग्स होगा यहाँ पे। 4 - 2 = 4 - 2 = 2, ये क्या है, इवन है, ये भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, ठीक है। अब जहाँ जो दिया हुआ है 1, क्या बोल रहा था, 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट नॉट बट नो एलिमेंट 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। 1 3 5 ये और ये जो एलिमेंट दिया हुआ है 2 4, ये दोनों अपने आप में रिलेटेड नहीं है। देखिए अगर 1 2 लेते हैं, 1 - 2 = क्या हो जाएगा 1, जो कि इवन नंबर नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर आप ऐसे 1 4 लीजिएगा, वो भी नहीं करेगा। 1 4 कीजिएगा तो 1 - 4 वो भी 3 हो जाएगा, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इवन नंबर नहीं है। अगर आप ऐसे 3 2 लीजिएगा तो वो भी नहीं होगा, 1 आएगा। 5 2 लीजिएगा तो वो भी 3 आएगा। 5 4 तभी 1 आएगा, मतलब ये टोटल ऑड नंबर आ रहा है, इवन नंबर नहीं आ रहा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो ये जो एलिमेंट, ये एलिमेंट 1 3 5 और 2 4 एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यही हमको शो करना था, यहाँ पर लिख देंगे ये 1 3 5 और 2 4, 1 3 5 एलिमेंट 1 3 5 एंड 2 4 था ना, 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। लेकिन ये जो है ये रिलेट नहीं कर रहा है यहाँ पे। 1 4 1 - 4 = 3, ये किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
एलिमेंट 1 3 5 2 4 are not related to each other। ये 1 3 5 एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड नहीं है, रिलेट नहीं कर रहा है, सब ऑड ही आ रहा है, इवन एक भी नहीं आ रहा है, तो ये नहीं कर रहा है रिलेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम सेकंड मेथड से भी अगर बनाना चाहें, सेकंड मेथड से, तो वो भी बन सकता है। सेकंड मेथड भी आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए सेकंड मेथड से जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 8, ये सेकंड मेथड हो जाएगा आप लोगों का, सेकंड मेथड हो जाएगा। सेकंड मेथड में क्या होगा, सेकंड मेथड से अगर हम चेक करेंगे, पहले सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, मॉड ए माइनस ए इज इवन। तो ए माइनस ए कुछ भी अगर रहेगा तो जीरो ही होगा, सेम एलिमेंट रहेगा तो जीरो हो जाएगा, जो कि जीरो हो जाएगा। जीरो बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री के बारे में देखिए, फॉर सिमेट्रिक के लिए अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट मॉड ए माइनस बी इज क्या है, एक इवन है। तो सिमेट्रिक में बी माइनस ए इवन होना चाहिए तभी होगा सिमेट्रिक। तो बी माइनस ए इवन होने के लिए यहाँ पे अगर हम माइनस लगा देते हैं, माइनस तो फिर बाद में पॉजिटिव हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, एक मॉड क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, इज क्या हो जाएगा, इवन। मॉड बी माइनस ए, सॉरी हाँ, बी माइनस ए इज इवन। इसमें आर, तो जब ए माइनस, ये तो हमको शुरू करना था, ए माइनस बी इज इवन, बी माइनस ए इज इवन, ठीक है। तो आर इज सिमेट्रिक हो जाएगा, आर भी सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ए बी सी टोटल बिलोंग करना चाहिए आर से, ए बी सी बिलोंग करना चाहिए आर से, जिसमें ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसमें ए माइनस बी क्या होगा, 2 लैम्डा, इसको मान लेते हैं 2 लैम्डा, ए मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। यहाँ पे जो है बी माइनस ए, मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बी माइनस मॉड बी माइनस सी इज इक्वल टू 2 म्यू मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, मॉड ए माइनस बी प्लस मॉड बी माइनस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, लैम्डा प्लस म्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, जब मॉड हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है, ठीक है, प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो बी और बी यहाँ पे कट जाएगा, बी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू हो जाएगा। लैम्डा प्लस म्यू हो जाता है, ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू है। यहाँ पर अगर प्लस माइनस यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे मॉड आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस अगर हटेगा, यहाँ से अगर प्लस माइनस हट जाएगा, इसको प्लस माइनस हटाएगा तो यहाँ से प्लस माइनस जो होगा वो खुद इधर आके मॉड बन जाएगा। इधर आके क्या बन गया, ये मॉड बन गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 लैम्डा प्लस म्यू, ये 2 लैम्डा प्लस म्यू, ये क्या है, ये एक मल्टीपल है 2 का, जो कि जब मल्टीपल है 2 का तो ये इवन ही होना चाहिए। तो मॉड, सॉरी ए माइनस सी था ना यहाँ पे देखिए, ए माइनस सी था ना यहाँ पे,
यहाँ पे ए माइनस सी था, यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे ए माइनस सी होगा। ए माइनस सी मॉड ए माइनस सी इज इक्वल टू ये 2 जो मल्टीपल है 2 लैम्डा प्लस में, ये एक इवन है, ये भी इवन है, यही हमको प्रूव करना था। मॉड ए माइनस सी इज इवन, तो क्या हो जाएगा, हैंस सो फंक्शन आर इज ट्रांजिटिव, हैंस फंक्शन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। यहाँ ट्रांजिटिव हम लोग दिखाई दिए हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो यही था 8 का सेकंड मेथड। क्वेश्चन नंबर 9 से अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है। अगले वीडियो में आधे घंटे के अंदर में पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट करने का, ठीक है। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।